हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा आप जो लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा बजट पेश तो हो गया है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सबको, मिडिल क्लास को रियायत तो मिली है, लेकिन इसमें और कुछ भी हो सकता था। इसमें सरकार को अपनी तरफ से जीएसटी में कुछ बदलाव करने चाहिए थे। जीएसटी में जो हाईएस्ट रेट है उस पे डाउन करना चाहिए था। जीएसटी में बदलाव करने से मिडिल क्लास के ऊपर, आम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जीएसटी के अलावा सरकार को डीजल पेट्रोल पे भी कम करना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल से हर जगह सरकार को, अगर डीजल पेट्रोल पे कम कर देगी इस पैसे, तो हर आम जन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उससे, डीजल पेट्रोल की वजह से सभी गाड़ियाँ, सभी सामान जो है, गुड सर्विस जो हैं, सब माल भाड़े से ही आते जाते हैं। चाहे वो ट्रक से आते हों, चाहे या डीसीएम से आते हों, या टैंकर से आते हों, या ट्रेन, रेलगाड़ी, या एयर हवाई जहाज़, किसी से भी आते हों, वो सब ईंधन फ्यूल के द्वारा ही आते हैं। तो अगर डीजल पेट्रोल पे टैक्स कम कर दिया जाए और उसका रेट डाउन किया जाए, तो आम मिडिल क्लास लोग को और ज़्यादा राहत मिलेगी, जिससे किसानों को खुशहाली भी मिलेगी और मिडिल क्लास अपने इधर उधर के काम भी सही से कर पाएंगे। उनका आने जाने का जो भी किराया होता है वो भी ठीक ठाक से उनका मैनेज हो जाएगा। क्योंकि सरकार अगर चाहे, उसके बस में है सरकार। क्योंकि पहले क्या था, पहले 130 रुपये बैरल जब तेल था, तब 60 रुपये में तेल बिकता था रिफाइन होके। और जब अब 70-75 बैरल है, तेल है, इनको कच्चा जब तेल 70-75 बैरल पे मिलता है, तब भी ये सरकार 95, 97, 98, 100 रुपये का तेल जनता से वसूलती है। अगर यही तेल का दाम वो अपना टैक्स कम कर ले, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों टैक्स के ज़्यादा वसूलने की वजह से ये तेल का दाम डाउन नहीं करती हैं। क्योंकि अगर तेल का दाम डाउन करेगी तो उसको बहुत नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, वो अपना फ़ायदा कम पाएगी। तो इसलिए सरकार डीजल पेट्रोल पे कभी नहीं हाथ डालना चाहती। क्योंकि डीजल पेट्रोल पे जितना हाथ डालेगी उतना उसका नुकसान होगा। तो जब तक डीजल पेट्रोल और जीएसटी पे अच्छे से काम नहीं किया जाएगा, तब तक ये महंगाई दर नहीं रुकेगी। इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि टैक्स को राहत देना है, तो स्लैब दर से जो टैक्स दिया गया है वो स्लैब दर सबके लिए मान्य नहीं है वह। क्योंकि हर लोग स्लैब के अंदर आ ही जाएंगे। कुछ परसेंट लोग हैं जो स्लैब में नहीं आएंगे, जो इस 12 लाख वाले के टैक्स के नियम के तहत नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतर लोग आ ही जाएंगे। तो सरकार से यही अगर उम्मीद थी कि अगर जीएसटी में संशोधन करके जीएसटी को और सुलभ बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए, उसमें टैक्स में रियायत मिले, तो आम जनता को, मिडिल क्लास को बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए सरकार ये जानती है कि उसको मिडिल क्लास से ही टैक्स वसूल के सभी अपने एमपी एमएलए को खुश भी करना होता है। इसलिए सरकार कभी मिडिल क्लास का टैक्स, नॉर्मल जीएसटी और ये डीजल पेट्रोल पे कभी नहीं कम करेगी। क्योंकि इसी की वजह से उसका जितना ज़रूरी खर्चे, रोज़गार, उसके भत्ते और उसके पेंशन, सब जितनी सुविधा मुहैया उनके एमपी एमएलए को होती है, ये चीज़ की वजह से, डीजल पेट्रोल के टैक्स की वजह से और जीएसटी जो टैक्स है इसकी वजह से उनके राहत कोष को बहुत फ़ायदा होता है। तो सरकार को ये जब तक ध्यान नहीं देगी, तब तक ये अपनी जीडीपी की रफ्तार धीमी ही रहेगी। क्योंकि सरकार अपने मिडिल क्लास का कितना भी टैक्स काट के उनको रियायत के तौर पे क्या देगी, उनको फ्री का जो भी देगी,
फ्री का पहले तो सरकार को देना बंद करना चाहिए, क्योंकि फ्री का देने से सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आता ही है। क्योंकि सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आने से सरकार मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा टैक्स लादना चालू कर देती है।